ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं दो स्पेशल टाइप की प्रोसेस के बारे में। एक को हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरे को बोलते हैं हम क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हिंट डालो क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। आप क्या कर लो, इसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ओके, हमारी हेडिंग क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो हिंट डालो, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ क्या होती है ये? ओके, एक सिंपल सा उदाहरण समझे एक बार। मान लिया आप रोज सुबह सुबह उठते हैं और अपने कॉलेज जाते हैं, ठीक है, और आपके कॉलेज जाने का कुछ न कुछ क्या होता है, एक रास्ता होता है। मान लिया आप इस रास्ते से जाते हैं, पहले यहाँ से घर से निकलते हैं, फिर पान की दुकान में जाते हैं, फिर पता नहीं वहाँ क्या खाते हैं, फिर ऐसे कॉलेज पहुँच जाते हैं, ठीक है। और आपसे ये कहा गया, आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको घर को आते समय वही रास्ता फॉलो करना है, या बोल सकते हैं अपने रास्ते को रिट्रेस करना है। क्या करना है, अपने रास्ते को रिट्रेस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिस रास्ते से गए और जिस पॉइंट पर आप जाते समय गए उसी रास्ते में वापस आना पड़ेगा, तभी तो वो क्या होगा, रिट्रेस होगा, फिर रिपीट होगा, होगा नहीं होगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको उसी रास्ते को रिपीट करना है घर को आते समय, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिट्रेस करना पड़ेगा, यानी सेम वहीं पर कदम रखना पड़ेगा जहां पर आपको आपने जाते समय रखा था, ठीक है। अगर मैं एकदम प्रिसाइज होकर बात करूं तो सेम वहीं पर कदम रखना पड़ेगा जहां पर आपने जाते समय रखा था, तभी तो क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, रिट्रेस होगा। यानी अगर आप जाते समय इस तरीके से गए थे तो आते समय भी क्या होगे, आप इसी रास्ते से आओगे और सेम उसी तरीके से आओगे जैसे आप गए थे। यानी इस टाइप की प्रोसेस जो क्या होती है, जैसी जाते समय थी वैसे ही आते समय है, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारणतः रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे, तो उन्हें क्या करेंगे, हम गौर में लेके मतलब देखते हुए चलेंगे कि वो टर्म क्या है। लेकिन आपको ध्यान में ये समझ तो आ गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड रिएक्शन को बैकवर्ड ला रहे हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सिंपल क्या कर रहे हैं, रिट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हम सेम स्टेप अपना रहे हैं पीछे आते समय जो हमने आगे जाते समय अपनाए थे, और इसी टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा, फिर को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो हिंट डालो क्या सबसे बने, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। इफ वी कैन, देखो ध्यान से ना, इफ वी कैन रिट्रेस ना। अब जब आप यहां पर स्कूल गए तो आपने किसको रिट्रेस किया, जो आपके जाते समय आपको मिले, आपको मंदिर मिला होगा, आपको पान की दुकान मिली, आपको कोई स्टेशनरी की दुकान मिली, उन सबको आपने क्या किया, रिट्रेस किया। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है तो वहां पर क्या होती है, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट होती है, इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट को रिट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जिन इक्विलिब्रियम स्टेट से होते हुए आप गए हो उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, आते समय फॉलो करना पड़ेगा, यानी उन्हीं स्टेट से होते हुए आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख के चलेंगे हम, क्या हो जाएगा, इफ वी कैन रिट्रेस ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं तो किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक यहां पर कंडीशन आएगी कि विदाउट डिस्टर्बिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, या बोल सकते हैं विदाउट, कैसे बोलेंगे इसको, कि मतलब हमको सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ वी कैन रिट्रेस ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट मैनिपुलेटिंग, ऐसे लिख दो, विदाउट मॉडिफाइंग लिखो, ऐसे लिखो, विदाउट मॉडिफाइंग
सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड, या फिर अफेक्टिंग भी लिख सकते हो, विदाउट अफेक्टिंग, अफेक्टिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग, then the process is said to be reversible process, reversible process। आई बात समझ में? तो ये क्या होगी हमारे पास रिवर्सल प्रोसेस की डेफिनेशन होगी। देखो क्या बोल रहा है, इफ वी कैन रिट्रेस ऑल पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ऑल पॉसिबल। अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा हम एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल की हेल्प से इस रिवर्सल प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस डेफिनेशन में गौर करो। क्या बोल रहा है, इफ वी कैन रिट्रेस ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के सारे जितने पॉसिबल हैं, ऑल पॉसिबल, ठीक है, जितने हमको मिले या जितने हमको दिखे वो नहीं, ऑल पॉसिबल जितने हो सकते हैं उसके बीच, ठीक है, अधिकतम जितने हो सकते हैं, अगर उन सारे के सारे इक्विलिब्रियम स्टेट को मैं क्या कर रहा हूं, रिट्रेस कर रहा हूं, देन और विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ओके, बात आई समझ में। अब देखो दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास, इररिवर्सिबल प्रोसेस। अभी ये खत्म नहीं हो रखा है, लेकिन उससे पहले हम इररिवर्सिबल प्रोसेस को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन की हेल्प से इस रिवर्सिबल प्रोसेस को विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखो क्या, इररिवर्सिबल प्रोसेस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा इररिवर्सिबल प्रोसेस, सिंपल दिख रहा है भैया। यहां पर क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, जितने भी पॉसिबल स्टेट हैं सबको क्या कर रहे थे, हम रिट्रेस कर रहे थे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर लिख के चलो, इफ वी कैन नॉट रिट्रेस ऑल पॉसिबल equilibrium state of forward direction, then process is said to be irreversible, तो हमारी प्रोसेस कैसी होगी, इररिवर्सिबल प्रोसेस होगी। नाउ अब इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस। सारी की सारी जो नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो इररिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं इस दुनिया में भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, क्वेश्चन ये हो जाएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस is an ideal process and it cannot happen, या फिर we can't achieve it in practice, इसको हम एक्चुअल में या फिर बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन, इसे क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो दिस इज माय क्वेश्चन समझ में आया कि रिवर्सल प्रोसेस इज आइडियल प्रोसेस एंड वी कांट अचीव इट इन प्रैक्टिस। हम इसको एक्चुअल लाइफ में या फिर लैब में इसको हम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक, करें एक्सप्लेन। ओके, लेट्स डू इट। तो फॉर दिस वी हैव टू रिमूव दिस पार्ट ऑफ बोर्ड एंड प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ।
इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा। देखो ओके, लेट अस अज्यूम, तो आंसर लिखो इसका, आंसर लेट अस अज्यूम we have a system, we have a system and we want to expand it from state A to state B, state A to state B as shown in following figure, as shown in following figure, जैसे कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। देखो एक बात ध्यान से, मान लिया मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक सिलेंडर है और इसमें हमने क्या लगा रखा है, एक एयर टाइट पिस्टन लगा रखा है इस तरीके से। ओके, ऐसा केस अभी हम ले चुके हैं, एक बार और ले लो। तो दिस इज माई पिस्टन और इसमें कुछ सिस्टम होगा, माना एक गैस है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे लिक्विड होता है, गैस होता है, कुछ भी हो सकती है, ठीक, गैस मान लो। ओके, और ये क्या है, इसकी स्टेट ए है और इसको मैं यहाँ से कहाँ एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, स्टेट बी। दिस इज माई स्टेट बी। ओके, यहाँ पर पिस्टन आने वाला है, तो दिस इज माई स्टेट बी। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर स्टेट बी है। आई होप दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज स्टेट ए एंड दिस वन इज स्टेट बी। और यहाँ मैंने क्या लगा था, इस तरीके से एक पिस्टन में हैंडल लगा दें करके, और जो पिस्टन है वो कैसा पिस्टन है, एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। एयर टाइट का मतलब यहाँ पर कोई एयर पास नहीं हो सकती इससे, और फ्रिक्शनलेस का मतलब कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कितना है, जीरो है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है हमारा, जीरो है। ओके, नाउ अब क्या हो रही है, यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। देखो प्रोसेस क्या करना है हमको, इस ए को बी तक पहुंचाना है, या बोलते हैं स्टेट ए को स्टेट बी तक क्या करनी है, प्रोसेस करानी है। क्या तरीका हो सकता है, एक तो मैं क्या करूँ, इस पिस्टन को पकड़ूं और रैपिडली से उठाऊं और कहाँ पहुंचा दूं, पॉइंट बी पर पहुंचा दूं, या बोलते हैं स्टेट बी पर पहुंचा दूं। सिंपल सी चीज है। तो पहली कंडीशन में, पहले यहाँ पर सिचुएशन क्या हो सकती है कि मैं क्या करूं कि रैपिड मूवमेंट ऑफ पिस्टन ए टू बी, क्या हो सकता है यहां पर, रैपिड मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। अब मैंने यहाँ पे स्टेट ए लिखा है, ए टू बी का मतलब क्या है, स्टेट ए टू स्टेट बी बात कर रहा है। तो सिंपल क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर पहले जो स्टेट ए में था हमारा पिस्टन, उसको कहाँ पहुंचा दूंगा, स्टेट बी में पहुंचा दूंगा। पहुंचाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा, आंसर आज ही पहुंचाऊंगा। अब यहाँ पर तो पुरानी बात होगी, यहाँ पहले था दिस इज स्टेट ए और अभी पिस्टन कहाँ है, यहाँ है, यानी स्टेट बी पर है। नाउ पिस्टन इज समवेयर हियर, इस तरीके से यहाँ पर हैंडल तो लगा हुआ है जिसको मैंने पकड़ के उठाया इसको, दिस इज माई स्टेट बी। ओके, नाउ अब मुझे बताओ ये जो प्रोसेस हुई कैसी प्रोसेस है, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, देखो क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब इस ए और बी के बीच जो स्टेट है, उन स्टेट में प्रोसेस क्या हो रही है, लगातार हो रही है, प्रोसेस क्या हो रही है, चल रही है वहाँ पर। यानी यहाँ पर ए और बी के बीच जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट हैं वो सब के सब क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम में है। यानी स्टेट ए और स्टेट बी के बीच में जो सिस्टम है वो कैसा है, नॉन इक्विलिब्रियम में है। अगर नॉन इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर कोई स्टेट हम डिफाइन कर नहीं सकते। इसका मतलब जब भी इन दोनों के बीच की स्टेट कैसी है, नॉन इक्विलिब्रियम है। यानी अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर वापस भी इसको लाएंगे तो उन इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, जब मुझे पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है तो उसको रिट्रेस कैसे करूंगा। तो ऑटोमेटिकली दिस रिएक्शन इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो हमें लिख के चलेंगे हम, इन दिस केस इंटरमीडिएट स्टेट आर इन, या फिर बोलते हैं इन दिस केस बिटवीन स्टेट ए and B system is in non-equilibrium, system is in non-equilibrium, hence process is irreversible। इसका मतलब क्या हुआ, irreversible। जो प्रोसेस है हमारी वो कैसी है, इरिवर्सिबल है।
नाउ इसका मतलब इससे काम नहीं चला, हमें तो क्या दिखानी है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस को हमको दिखाना है। ओके, ये एम है हमारा, और लास्ट में हार जाना है, वो कह रहा है हार जाना है, ठीक है। और ये कहना है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना हारने लायक। ओके, तो यहाँ से तो मेरा काम नहीं चला। अब एक दूसरा अप्रोच लेते हैं, यानी सिस्टम ए को इस सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी तक पहुंचाने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, वे नंबर 2। तो वे नंबर 2 क्या हो सकता है, तो एक काम करो, इसके ऊपर क्या रख दो, कुछ वेट रख दो, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या रख दिया, इसके ऊपर एक वेट रख दिया जिसका वैल्यू कितनी है, W है, ठीक है। ये सिस्टम था मेरे पास, इनिशियली पिस्टन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेट रख दिया और इसका वेट कितना है, W है, ठीक है। एक W वेट का एक ब्लॉक मैंने रख दिया इसके ऊपर, और ये क्या है, इसकी स्टेट B है, ठीक है, जहाँ इसको पहुँचाना है। ये क्या मेरे पास स्टेट A है, दिस वन इज स्टेट B। और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इससे क्लिप लगा दिया ताकि जो पिस्टन है वो बाहर न जाए। ओके, लाइक दिस ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, क्या करूँ, इसको उठा दूँ यूँ करके, जैसे इसको उठाऊँगा पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा, पॉइंट B पर पहुँच जाएगा, ठीक है, यानी स्टेट B पर पहुँच जाएगा। रिमूव W, जैसे W को मैं रिमूव करूंगा तो क्या होगा, पिस्टन वहाँ से उठेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, स्टेट B में पहुँच जाएगा, यानी कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, इधर भी जाकर रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। ओके, इनिशियली कहाँ था, यहाँ था, दिस इज माई स्टेट A, नाउ दिस इज माई स्टेट B। ओके, नाउ इस केस में भी क्या होगा, क्या इस केस में आपको इस स्टेट A और स्टेट B के बीच में कोई इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रोसेस हो रही है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट कब देखने को मिलती है, जब प्रोसेस नहीं हो रही हो, जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहे हो। क्या इस स्टेट A और स्टेट B के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहे हो, नहीं है। तो इसका मतलब इस स्टेट A और स्टेट B के बीच में जो सिस्टम है, अगेन वो कहाँ है, नॉन इक्विलिब्रियम में है, यानी अगेन कैसा केस हो गया, ठीक ऊपर वाला केस हो गया। यानी अगेन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसी है, मेरे पास यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इन दिस केस सेम एज अबव, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसे लिख दो, सेम एज अबव केस, अबव केस। ओके, सेम जैसा ऊपर हुआ वैसा ही यहाँ पर भी हो गया, यानी प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट में इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए। अभी मेरे को यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को नहीं मिली। अब क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं और यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। मिटाऊँ मैं नीचे, ऊपर इधर मिटा रहा हूँ। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, देखो थर्ड केस में क्या करूँगा, अब एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी मैं W वेट नहीं रख रहा, मैं 2 वेट रख दे रहा हूँ, W/2 के, ठीक है। इनिशियली पिस्टन यहाँ पर था, अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 वेट रख दिए इस तरीके से, ये 2 वेट रख दिए। ये भी कितना है, W/2, और ये भी कितना है मेरा, W/2 है। और यहाँ पर 2 इस तरीके से घंटी लगा दी, या बोल सकते हैं खूंटी लगा दी, ताकि पिस्टन बाहर ना भागे। ये पिस्टन है, ये इसकी इनिशियल स्टेट A है, और यहाँ पर क्या होने वाली है, स्टेट B होने वाली है। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रिमूव एक ब्लॉक, यानी W/2 को रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रिमूव W/2, एक W को, नहीं ऊपर वाले W को हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, इस वाली वेट को हटा दिया मैंने, यानी W/2 को हटा दिया। जैसे W/2 को हटाऊंगा, क्या ये भी B पॉइंट पहुँच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। अभी कहाँ पर, कहीं बीच में अटकेगा, ठीक है, कहीं बीच पर, कहाँ पर अटकेगा, इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली बात है। इस तरीके से मान लिया, जैसे मैंने W/2 को हटाया, मेरा पिस्टन यहाँ पर जाके रुक गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, इसकी इनिशियल स्टेट है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दूँ यूँ करके। ओके, दिस इज इनिशियल स्टेट A, और जो फाइनल स्टेट है वो यहाँ पर होने वाली है उसकी। अगेन इसको डॉटेड लाइन से देखो, इसको B बोल दो, उस तरीके से यहाँ पर इसके चिटके लगा दो। और ये स्टेट क्या है, B स्टेट होने वाली है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर नई स्टेट मिली, जैसे दिस स्टेट इज C, और यहाँ पर एक वेट तो रखा ही हुआ है, कौन सा वाला, W/2 वाला। अब देखो, अब ध्यान से देखना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये प्रोसेस थी, ये 2 प्रोसेस थी, और ये जो प्रोसेस थर्ड वाली यहाँ पर आई, क्या चेंज है इन दोनों में। यहाँ पर मुझे एक इंटरमीडिएट स्टेट देखने को मिली, जहाँ पर वो जो स्टेट कैसी है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, यानी इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर प्रोसेस आकर रुक गई।
यानी यहाँ पर प्रोसेस आगे रुक गई, यानी यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होना बंद हो गए, यानी जो स्टेट है कैसी स्टेट है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। ठीक है, अब फिर क्या होगा इसके बाद, इस W/2 को भी हटा दो, तो W/2 को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, तो अगेन रिमूव, जो सेकंड W/2 है उसको भी हटा दो, तो जो सिस्टम है मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यानी फाइनल स्टेट में पहुँच जाएगा। नाउ पिस्टन इज हियर, पिस्टन इज हियर। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिली, एक इंटरमीडिएट स्टेट देखने को मिली। दिस इज माई स्टेट ए, दिस इज माई स्टेट बी एंड दिस इज माई स्टेट सी। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिला इन दिस केस, तो यहाँ पर लिख के चलेंगे, इन दिस केस वी हैव वन इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन स्टेट ए एंड बी। लेकिन क्या ये अब रिवर्सल प्रोसेस है? नहीं भैया, अब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही इंटरमीडिएट स्टेट तो मिली है, इसके बीच में कितनी हो सकती है भाई? बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्या वो सबके सब मुझे मिल गई है? वो नहीं मिले, ऑल पॉसिबल होना चाहिए ना। मुझे सिर्फ कितनी मिली है? एक मिली है, तो अब मुझे और निकालनी पड़ेंगी, यानी इसको मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? ओके, अब देखो फिर इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बहुत सारी ऐसी स्टेट चाहिए, ये पूरा भर जाना चाहिए यहाँ पर ऐसी स्टेट से, वैसे यही भर जाना चाहिए यहाँ पर ऐसी स्टेट से। जैसी स्टेट सी यहाँ मेरे को मिली, वैसे यहाँ मुझे क्या चाहिए, ए और बी के बीच में बहुत सारी स्टेट चाहिए, तभी तो क्या होगा, एकदम कंप्लीट क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। ठीक है, बात है समझ में? अभी सिर्फ एक इक्विलिब्रियम स्टेट मुझे यहाँ पर देखने को मिली। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर लिख के चलो, समझ में आएगा आपको। नाउ इफ वी वांट टू अचीव रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऐसे लिख के चलो, इफ वी, या फिर ऐसे बोलो, उससे पहले लेट अस अज्यूम, फोर्थ केस में देखो, फोर्थ केस में देखो, लेट वी हैव n weight of W by n, n weight of W by n initially, and we remove them one by one as in above case, and we remove them one by one as in above case, then number of intermediate equilibrium state, number of intermediate equilibrium state will be, बताओ कितने होंगे, will be, जब देखो यहाँ पर दो वेट थे W/2 के, कितनी इंटरमीडिएट स्टेट मिली मेरे को, एक, यानी 2 - 1। अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होती, W/3 के 3 ब्लॉक होते, तो मुझे कितनी स्टेट देखने को मिलती है यहाँ पर इंटरमीडिएट में, 2 स्टेट। ओके, बात है समझ में? अब यहाँ मेरे पास क्या है, n वेट है कितने के, W/n के n वेट है, तो मुझे कितने स्टेट देखने को मिलेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में, n - 1। अगर 2 हैं तो 1 देखने को मिल रही है, तो n है तो n - 1। ये मैथमेटिक्स समझ में आ रही है। अगर मेरे पास 3 वेट हैं और ईच का मास कितना है, W/3, टोटल कितना W है, ठीक है, तो W/3 3 है मेरे पास। अगर मैं एक करके उठाऊंगा तो मुझे इंटरमीडिएट में कितने स्टेट देखने को मिलेंगी, 3, यानी 3 - 1। अगर मेरे पास n है और ईच का वेट कितना है, W/n है, और एक करके मैं उठा रहा हूँ, तो उन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कितनी देखने को मिली मेरे को, n - 1, विल बी n - 1। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अभी मेरे पास क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां मेरे पास क्या है, n - 1 बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट है। नाउ अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे इन 2 स्टेट के बीच में, A और B के बीच में जितनी पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट हों वो सारी की सारी मुझे मिल जाए, उसके लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, इनफाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है यार, इन दोनों के बीच में कितने इक्विलिब्रियम स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं,
इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, आंसर हो सकते बहुत लार्ज नंबर यानी इन्फिनिटी। यानी अगर मैं यहां पर क्या चाह रहा हूं कि मुझे ए और बी के बीच में हर पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट मुझे मिले, अगर ये मेरी ख्वाहिश है, उसके लिए यहां पर जो n होना चाहिए वो बहुत लार्ज होना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी होना चाहिए, और जो कि पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वेट, ठीक है, और जिनका वेट कितना हो W/N हो, उसने लाके एक करके उठा रहा हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट गोइंग हैपन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में ये नहीं होने वाला। इसलिए जो रिवर्सल प्रोसेस होती है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं वो सारी की सारी स्टेट निकाल ही नहीं पा रहा हूं जो पॉसिबल हैं, तो प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी को लिख देते हैं एक बार। सो इफ वी वांट reversible process, then value of n must be very large, very large का मतलब इन्फिनिटी से मेरा मतलब है, ठीक है, इनफाइनाइट, which is not possible, जो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी अचीव इन प्रैक्टिस। रियल लाइफ में रिवर्सल प्रोसेस कभी हो ही नहीं सकती भैया, आई बात समझ में। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और जो क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमको बताना है कि कोई भी रिवर्सल प्रोसेस क्या नहीं होती है, अचीव नहीं की जा सकती है। उसका हमने क्या दिया यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको दिया। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और रिवर्सल प्रोसेस क्या होती है और इररिवर्सल प्रोसेस क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर जब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रोसेस आती है, एंड दैट प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आया। ठीक है, बात आई समझ में। जब हम ये सब हमने पढ़ा और इसके बाद हमारे दिमाग में क्या आया, एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि जब भी कोई प्रोसेस होती है, ध्यान सुनना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोसेस होती है, तब उस प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस हो रही है इसका मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, यानी प्रोसेस के दौरान हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहा है तब वो सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस सिस्टम इज इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, वो कहाँ होता है, नॉन इक्विलिब्रियम में होता है। यानी ड्यूरिंग प्रोसेस हम किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब हम ड्यूरिंग प्रोसेस, अगर मेरे को ड्यूरिंग प्रोसेस किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ, तो हम कैसे करें, तब हम कैसे करें, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक नई चीज़ निकाली, या फिर नया फॉर्मुलेशन निकाला, या बोल सकते हैं नया तरीका निकाला किसी भी प्रोसेस को देखने का, और वो तरीका क्या था, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, या बोल सकते हैं क्वाजी इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। तो ऐसे हेडिंग लिखो, या फिर पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हेडिंग लिखो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस या फिर क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस।